Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is एलिजी. ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलिजी है. देखते हैं एलिजी क्या है. An elegy is a typically a poem of lament which expresses gloomy thoughts of a person who is no more. एलिजी जो है एक दुख भरी पोयम होती है जिसको क्या है राइटर एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स के माध्यम से. द वर्ड एलिजी ऑर्गेनेटेड बाय द ग्रीक वर्ड एलिजिया. जो एलिजी है वो ग्रीक वर्ड एलिजिया से ली गई है, विच मीन्स और टू लेमेंट और टू बी सोरोफुल. इसका मीन्स क्या है? लेमेंट या सोरोफुल यानी दुख. In Greek and Roman literature, any poem which was written in elegiac meter meant irregular hexameter and pentameter lines was denoted by the term elegy. कि कोई भी पोयम जो होती है अगर वो एलेगिक मीटर में लिखी जाती है तो इसका मीन्स क्या है? वो इरेगुलर हेक्सामीटर या पेंटामीटर में लिखी गई हैं उसकी लाइंस. इन कंट्रीज सच एज यूरोप एंड इंग्लैंड द टर्म एलिजी कंटिन्यूड टू हैव अल्टरिंग मीनिंग थ्रू आउट द पीरियड ऑफ रेनेसां. यूरोप और इंग्लैंड जैसी देश में जो है एलिजी कंटिन्यू हुई है टू हैव अ अल्टरिंग मीनिंग. इसका मीनिंग क्या है? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ रेनेसां. द एलिजीज रिटन बाय जॉन डन. जॉन डन के द्वारा लिखी गई है इन द लेटर पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी के लेटर पार्ट में एंड द अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी. यानी जॉन डन ने जो एलिजी लिखी है वो 16th सेंचुरी के लेटर पार्ट में और 17th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में लिखी हैं. एन एलिजी बिगिंस विद अ लेमेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ. ये किसकी याद में लिखी जाती है? या लाइफ से कोई चला जाता है या उसको खो देते हैं. ऑफ अ पर्सन लॉस ऑफ थिंग, या कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो. द सोरो इज फॉलोड बाय द पोइट्स एडमिरेशन फॉर द पर्सन और थिंग लॉस्ट. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जनरली the lost person's qualities and remarkable performances और activities are endorsed. क्या होता है? जो पर्सन चला जाता है लाइफ से उसकी या तो क्वालिटीज़ के बारे में लिखा जाता है या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लिखते हैं. एन एलिजी इज अ काइंड ऑफ लिरिक. ये क्या है? एक लिरिक की तरह है. विच सेंटर्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स बिलीव और ओपिनियन. इसमें क्या होता है? जिसके द्वारा ओपिनियंस या थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है. द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिजी आर फॉर्मल एंड सेरेमोनियल. क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो एलिजी का वो फॉर्मल है. एन एलिजी मे बी बेस्ड ऑन आइदर द ट्राजेंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन और द अट्रैक्टिवनेस एंड मैग्निफिकेंस ऑफ समबॉडी क्लोज टू द स्पीकर्स हार्ट. एन एलिजी में सर्च आंसर्स टू क्वेश्चंस. इसमें क्या है? क्वेश्चंस के आंसर की खोज की जाती है रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द बॉडी और इमोर्टलिटी ऑफ द सोल. समटाइम्स एन एलिजी ऑल्सो एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स रेज अबाउट अ लॉस और डिमाइस. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिजी. इसके टू टाइप्स हैं, पेस्टोरल एलिजी और पैटर्न एलिजी. पेस्टोरल एलिजी में होता है ये पोयम है विच ड्वेल्स अपॉन द कंबाइंड सब्जेक्ट और डेथ एंड सबलाइम कंट्री लाइफ. दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री यूजली इंक्लूड्स एफर्ट्स हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस. जो पेस्टोरल एलिजी होती है वो किसी खास पर्सन के लिए लिखी जाती है. द पेस्टोरल फॉर्म ऑफ पोइट्री हैज न्यूमरस सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स like the
solicitations of the contemplative manifestation of the sorrow, or the shepherd or the poet. Next is Latin elegy. Ennius introduced the elegiac couplet into Latin. Hellenistic in flavor, the career of Ovid found the elegiac genre's most concentrated and distinctive period of Roman development. In particular, by early Augustan times, elegy emerges as the medium for cycles of first person. जो एलिजी है उसकी डेफिनेशन 16th सेंचुरी में से ली गई है. ड्यूरिंग द एंशिएंट ग्रीक इरा एनी पोएम रिटन इन एलेगिक वर्सेज which had the potential to deal with a variety of subject matter like love or war, along with demise was referred to as an elegy. Okay, that's it. Thank you for watching.